अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। और मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है। और ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी शहर के हैं तो आप मेरी पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका वो 20 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव टाइप आपका 80 मार्क्स होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, जबकि सब्जेक्टिव के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। सो आपका ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये 8 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो MCQs का होगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें आपको 20 MCQs आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और ये जो आपको MCQs आएंगे ये लेसन के अंदर से और एक्सरसाइज में से दोनों में से ये होंगे। और इसके लिए आपके जो MCQs है किस तरह डिवाइडेड हैं, किस चैप्टर से कितने MCQs आने हैं, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 है, इनमें से आपको MCQs आएंगे। 3 आपको इन मेंशन यूनिट्स में से MCQs आएंगे और 5 आपको सिनोनिम्स आएंगे। और ये जो MCQs हैं आपको लेसन के अंदर से भी आ सकते हैं और एक्सरसाइजेज से भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो MCQs आएंगे वो आपको एक्सरसाइजेस में से होंगे। लिहाजा यहाँ पे जो मैं यूनिट आपको मेंशन करवा रही हूँ आपने इनकी एक्सरसाइजेस भी देखनी है और इनके अंदर भी देखने हैं कि इनके अंदर से भी सिनोनिम्स आ सकते हैं। एक्सरसाइजेस में जो सिनोनिम्स हैं वो तो आप करेंगे और इसके अलावा यूनिट के अंदर से आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आ सकते हैं। तो 3 आपको अंदर से आएंगे और 5 आपको सिनोनिम्स आएंगे। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13। ये जो 4 यूनिट हैं इनमें से भी आपको 3 सिनोनिम्स आएंगे और दो दूसरे आपको MCQs आएंगे। टोटल 5 मार्क्स आपको ये वाले यूनिट देंगे और 8 मार्क्स आपको ऊपर वाले यूनिट्स देंगे। लिहाजा आपने ये करना है। नेक्स्ट जो आता है आपका यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 में से आपको 2 सिनोनिम्स आएंगे और वो 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आपको 5 MCQs आएंगे जिसमें चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो उसके लिए जो आपने यूनिट करने हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, ये वाले यूनिट्स आपने करने हैं। इनकी एक्सरसाइजेस में जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ड्स के रिलेटेड हैं एक्सरसाइजेस आपने ऑलमोस्ट सारी ही नहीं करनी है। एक्सरसाइज जब आप अच्छी तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ज़्यादातर MCQs उसी में से होंगे और आप इजीली अटैम्प्ट भी कर पाओगे। लिहाजा आपने एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का था और इस तरह से ये 20 मार्क्स डिवाइडेड हैं। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से आपने 7 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा। और इसमें के लिए जो आपने यूनिट करने हैं यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10, ये आपने 5 यूनिट हैं। इन यूनिट्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है। इन्हीं में से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 7 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 10 मार्क्स का पोर्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3, 6, 11 और 13 ये 4 यूनिट अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। अगर इन 4 यूनिट को आपने प्रिपेयर कर लिया, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया, देन आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने यूनिट नंबर 14 प्रिपेयर करना है और इसमें आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 6 मार्क्स का पोर्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जस्ट आपने एक यूनिट के क्वेश्चंस तैयार करने हैं और वो है यूनिट नंबर 14 और आपको इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपने जस्ट 3 अटैम्प्ट करने होंगे।
और इस तरह से ये जो पोर्शन है ये आपका 30 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 30 मार्क्स का आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यूनिट यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेटर और एप्लीकेशन आएगी। यहाँ पे चॉइस होगी, या तो आप लेटर कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से क्या चूज़ करते हैं और क्या करना चाहते हैं। और दोनों में से जो भी एक चीज़ आप करेंगे वो आपकी 10 मार्क्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टोरीज़ आएंगी, 2 स्टोरीज़ आएंगी, 2 मॉरल लिखे होंगे। आपने उन दोनों में से एक अटैम्प्ट करनी होगी। जो स्टोरी आपको आती होगी आपने वो लिख देनी होगी और वो आपके 10 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टेंजास आएंगे और स्टेंजास के लिए जो आपने यूनिट तैयार करने हैं, यूनिट नंबर 3, 6, 11, 13, ये 4 यूनिट तैयार करने हैं। इन चारों यूनिट में से आपको किसी एक यूनिट का स्टेंजास आ जाएगा, सो उसका आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वो लिखनी होगी और ये आपका 5 मार्क्स का पोर्शन होगा। 7 का ए पार्ट तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब ये है 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में आपको पंचुएशन आएगी। पंचुएशन के लिए आपने जो यूनिट करने हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10, ये 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट्स में जो पंचुएशंस आई हुई हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से कर लेना है। पंचुएशन अ स्मॉल पैराग्राफ, पंचुएशन जो होता है उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और उसका ही आपको करना होता है, पंचुएशन करनी होती है और ये 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट होगा, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि आपकी ग्रामर से आएंगे। इसमें टोटल 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे और आपने 5 करने होंगे, यानी कि आपने उनके स्टैंजास बनाने होंगे। पेयर ऑफ वर्ड इन स्टैंजास, पेयर ऑफ वर्ड्स को स्टैंजास में कन्वर्ट करना होगा और ये आपने 5 करने हैं और ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। एक आपका 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से जब आप 5 करेंगे तो 5 मार्क्स के होंगे। एक्स्ट्रा अगर आप कर लेते हैं तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा फर्स्ट जो 5 आपने किए होंगे अगर वो सही होंगे तो आपके फुल मार्क्स होंगे। अगर आप उनमें से कोई गलत कर देते हैं, आपने 8 आए और 8 ही सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन जो फर्स्ट 5 हैं उनमें से 2 गलत होंगे हैं तो आपके गलत ही कंसीडर किए जाएंगे। लिहाजा आपने जो अच्छी तरह से तैयार करने हैं वो 5 ही तैयार करने हैं कि 5 ही लिखिएगा। एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा लिखा हुआ आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू, ट्रांसलेशन इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट करना होता है और ये 15 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है। इसके लिए जो आपने यूनिट तैयार करने हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10, ये 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट्स को अच्छी तरह से तैयार करना है। अब यही 5 यूनिट जो हैं ये आपने पंचुएशन के लिए भी तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आए हैं। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेशंस में भी आए हैं। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। और 8 का ही बी पार्ट जो है इसमें आपको आ जाता है ऐसे लिखने के लिए। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर ऐसे लिखने को बोल दिया जाता है। तो आपके पास चॉइस होगी कि आप या तो ट्रांसलेशन कर लें या फिर ऐसे कर लें। दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा कि आप दोनों में से कौन सी चीज़ करना चाहते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको पूरी पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।